आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12th चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स एक्सरसाइज है 15.2 फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग 0 0 एंड 1 2। यानी कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, अब ये 0 0 1 2 है तो करीबन 1 2 यहाँ होगा, 0 0 यहाँ होगा, तो एक जो कॉर्ड जा रही है इन दोनों पॉइंट्स को लेके जो कॉर्ड बनी है, हमको एक कर्व है, ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर ये जो टेंजेंट होगी वो इस कर्व के या इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका जो पहला डिस्कशन था, इसके जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन किया है, वो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होते हैं ये और ये, तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि आप जहां पर जैसे ये मान लीजिए ये x है तो इसका भी x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा, इसका y ये है, इसका y ये है। यहां पर देखिए इसका x सेम है, ये x सेम है, लेकिन ये y और ये y अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो x है यही आपका परिधि है, यानी कि ये a है, ये b है। तो a और b को आप 0 लेंगे और b को 1 लेंगे, यही आपको इस क्वेश्चन में समझना है। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। 0 और 1 में ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इसमें 0 और 1 में ये डिफरेंशिएबल भी है। तो दोनों ही जो कंडीशन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, ये पूर्ण होती है, यहाँ पर पूरी होती है। इसका मतलब आपको करना ये है कि इसका डिफरेंशिएशन करिए पहले। तो ये एफ एक्स जो है आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा ये। और फिर एफ बी निकाल लीजिए, एफ ए निकाल लीजिए। एफ ए क्या होगा? ए में आपको 0 डालना है, ध्यान रखिएगा, ये 0 है, यहाँ पर 1 डालेंगे। यहाँ पर कर दीजिए 0 स्क्वायर प्लस 0 तो 0 ही होगा, और बी यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? ये आपका 2 हो जाए। तो एफ बी माइनस एफ 0 बाय एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। तो एफ बी क्या है आपका? ये 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यानी 1 माइनस ए, यानी कि ये 2 आ गया। अब आपको क्या करना है? एफ डैश एक्स को इसके साथ इक्वेट करना। तो 2x प्लस 1 आपके बराबर हो जाएगा किसके? 2x प्लस 1 हो जाएगा आपके 2 के बराबर। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये 2 माइनस 0 बाय 1 आया है और ये आपका 2x प्लस 1 बना है। तो 2x प्लस 1 बराबर आपका 2 हो गया। 2x बराबर कितना हो गया? ये गया 1 हो गया। x बराबर हो गया हाफ, ये x हाफ आ गया आपका। आपको बस ये देखना है y निकालने से पहले कि क्या हाफ इसके बीच में 0 और 1 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। आप देखिए, मैं नंबर लाइन से समझाता हूँ, ज्यादा बेहतर। ये 0 है, ये 1 है, ये हाफ है, तो ये इसके दरमियान आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब ये x मिल गया, y निकाल लेंगे। y कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी हाफ स्क्वायर प्लस हाफ, यानी कि 1/4 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप। चाहे अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा, यानी 6/8 यानी 3/4। तो ये आपका 3/4 आ गया। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? आपको पॉइंट निकालना था ना। तो x आपका हाफ है और y आपका ये 3/4 है। ये आपके पॉइंट्स। क्लियर हो गया? अब इसमें जो मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि भाई देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आपको लिखना कैसे है, वो आपको बहुत ध्यान से यहाँ देख। क्लियर? अब आप इस तरीके के क्वेश्चन समझ चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप इसको करेंगे और यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा, ये तो एक्स स्क्वायर में आएगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाला बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अब मैं जो अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन वो क्यूब का है, उसमें क्यूब है। तो वो, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा वो भी क्यूब का है, यानी आपको एक्स क्यूब मिलेगा। तो उन दोनों में से मैं आपको एक बताऊंगा, जो बता देता हूँ यहाँ पर। इसका जो अगला क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है यही एग्जाम में आ जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई करना कैसे है। प्रैक्टिस तो आपको सबको करनी है। ये इसकी बात मैं कर रहा था, एक्स क्यूब माइनस 3x। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा, वो है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। तो अगर हमने ये कर लिया तो ये तो आराम से कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप ये अगर समझ जाएंगे तो ये भी कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं। इसको इन्होंने कहा कि भाई आपको बताना है 1 माइनस 2 और 2 और 2 में। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका a है, ये आपका b। तो a कितना हो गया जी आपका 1, b कितना हो गया 2, यानी आप 1 और 2 इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपका कर्व है वो a और 2 यानी इसके दरमियान रहेगा, 1 और 2 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x है, y है ये, इसको हम fx कहते हैं। हम f डैश x निकाल रहे हैं, यानी कि ये एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और ये बनेगा माइनस, ये आपका f डैश x आ गया। अब हम निकालेंगे एफ ए और हम निकालेंगे एफ बी। एफ ए मतलब हो गया, यहाँ से ले लीजिए f1 और यहाँ से f2। तो ये f1 क्या बनेगा? 1 डाल दीजिए इसमें, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, और अगर आप
टू क्यूब डालेंगे, 2 क्यूब बनेगा -3 इंटू, तो 1 -3 बनेगा यानी कि -2, और ये बनेगा 2 2 8 और 6 यानी कि ये 2 बना। एक -2 हो गया आपका, एक आपका 2 हो गया। ये आपने एफ बी और एफ ए वैल्यू निकाली। अब आप करिए एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए यानी कि एफ बी हो गया आपका ये 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4 होगा ऊपर, b माइनस है 2 माइनस 1 यानी कि ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 1, तो ये आपका ये बनेगा एफ बी माइनस एफ ए, ये आपका 4 बन जाए। तो आपकी इक्वेशन जो आ रही है वो आपकी डिफरेंशिएशन के बाद ये आ रही है, तो इसका इक्वेट कर दीजिए 3x स्क्वायर -3 से। बेसिकली क्या बनेगा 3x स्क्वायर, इधर आ गया तो ये बनेगा 7, तो x स्क्वायर आ गया आपका 7/3, x आ गया आपका प्लस माइनस √7/3। अब आप देखिए ये 1 और 2 है, तो ये बेसिकली ये 1 है ये 2 है, इसके इस दरमियान की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप केवल इसको 7/√7/3 कर। लेकिन अभी तक यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है हमारा। क्यों? क्योंकि हमको तो x और y निकालना है, तो x निकला है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो √7/3 और ये हो गया आपका क्यूब -3 इंटू √7/3। तो इसको निकाल लेंगे, मैं आपको इसका तरीका तो आपको पता ही है। इसको 7/3 और ऊपर करिए हाफ, और ये 3 है तो 3/2 हो गया, और -3 इंटू 7/3 की पावर हाफ। अब हाफ वाला पावर इससे बाहर ले लीजिए, अंदर जो भी बचेगा उसको जब आप कंबाइन करके फाइनली निकालेंगे तो आपकी एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्योंकि मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये x जो है वो इसके बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में ज़रूर हो सकता है कि भाई आपके प्लस माइनस में आंसर दिया हो, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन क्योंकि रोले थ्योरम की मेन रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप x की बात कर रहे हैं वो इनके बीच में आनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व जहां टेंजेंट पैरेलल होगी। अब आप बताइए कि एक लाइन है उसके पैरेलल है, तो ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने कहा उसको परिवर्तित कर रहा हूं, यानी कि आप इसको आप प्लस माइनस दोनों लेंगे, और जब आप ये निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल सोल्यूशन आने वाला है y का, x और y दोनों लिख देता हूं। x तो आप देख रहे हैं प्लस माइनस √7/3 है, क्योंकि पॉइंट्स का है, यहाँ पर कोई ऐसा इन्होंने कहीं भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं कहा गया है। वो तो मैं आपको LMT के बारे में बता रहा था कि अगर LMT होता तो प्लस लेंगे, लेकिन जैसे ही आप पॉइंट्स के बारे की बात आ गई, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल वैल्यू आ गया वो आपको दिखा दूं, वो आपका आएगा, ये आएगा प्लस के लिए माइनस आएगा और माइनस के लिए प्लस आएगा, ऐसे आएगा, और ये आएगा 2/3। ये आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो सिंपल कंप्यूटेशन है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दी। क्लियर हो गया? तो ये जो सोल्यूशन है या रेफरेंस है मैं आपको दे देता हूं, और ये इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई वो ऐसे हो। अब जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगला क्वेश्चन ये आपका x³ + 1 है, इसको भी आप कर लेंगे 1, 2 और 328। इसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ, या सोल्यूशन अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें ये बस यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है ना, अगर आपको जो ऑर्डर्स हैं, ये एक्सपोनेंट है, ये ऑर्डर और एक्सपोनेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, तो ये आपको आराम से समझ में आए। चलिए साहब, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x है ax³, ये आपको x दिया है a cos³ θ। लेट c बी अ कर्व डिफाइंड पैरामेट्रिकली एज x = a cos³ θ, और y दिया है a sin³ θ। थीटा आपको 0 और π/2 के बारे में बताया गया है। डिटरमाइन अ पॉइंट P on C where the tangent to C is parallel to the chord joining the points A 0 and 0A। तो क्लियरली आपको यहां से शुरू करना है कि आप मान के चलिए कि आपका पॉइंट XY, क्योंकि पॉइंट ही तो निकालना है इसमें, और यहाँ पर x क्या दिया हुआ है a cos³ θ, y बराबर दिया है a sin³ θ। अब आप जानते हैं कि जो dy/dx यानी कि अगर आपको स्लोप निकालनी है या कर्व की m निकालना है, tan θ निकालना है, तब आप क्या करते हैं, आप dy/dx निकालते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। तो dy/dx निकालने के लिए हमको पहले इसको करना पड़ेगा dx/dθ। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। a ये होगा 3 cos² θ और cos θ का माइनस sin θ, और dy/dθ क्या बनेगा जी, देखिए a ये 3 sin² θ और sin θ का cos θ। तो dy/dx निकालना है तो आपको dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ, मैं यही कर देता हूं, इसको उठा के इसके नीचे कर देते हैं। dy/dx निकालना है तो माइनस a 3 cos² θ और sin θ। तो ये 3a तो हटा दीजिए, आपका एक cos से एक cos काट दीजिए, एक sin से एक sin काट दीजिए, तो आपका ये बनता है माइनस tan θ। ये क्या है, ये आपके टेंजेंट की स्लोप है, यहाँ पर इस टेंजेंट की स्लोप है, राइट। अब आपको पॉइंट क्या मिले हैं, अब क्योंकि आपको पॉइंट ये मिला हुआ है तो इसका टेंजेंट निकाल लीजिए और फिर इस टेंजेंट से इक्वेट कर देंगे, यही तो है। हमने इसका टेंजेंट निकाल लिया, dy/dx से निकल के आता, कोई भी कर्व अगर ऐसा दिया हुआ, ये हमारे पास ये पॉइंट दिया है a 0 और ये 0a, तो इसका अगर स्लोप निकालना है क्या करते हैं, y2 - y1
बाय x2 माइनस x1। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 यानी कि a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a, ये आपका आएगा a बाय माइनस a यानी कि -1। ये आपका हो गया स्लोप, यानी कि किसकी, कॉर्ड की स्लोप आ गई। ये स्लोप की कॉर्ड हो गई -1 के बराबर। अब जो स्लोप टेंजेंट का है वही स्लोप कॉर्ड का होगा, तो ये स्लोप और ये स्लोप को बराबर करिए। माइनस tan थीटा बराबर -1 यानी कि tan थीटा बराबर 1 यानी कि थीटा बराबर π/4। और इन्होंने कहा है कि आपको पॉइंट्स निकालने हैं, डिटरमाइन अ पॉइंट ऑन C। तो अभी थीटा निकला है, पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये है x है y है ना, तो x में हम क्या करेंगे a cos क्यूब π/4 और y में हम करेंगे a sin स्क्वायर π/4 और π/4 होता है 45 डिग्री। और आप जानते हैं cos π/4 और sin π/4 यानी cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री दोनों 1/√2 होता है। तो ये क्या हो गया, a 1/√2 का होल क्यूब, ये भी है a 1/√2 का होल क्यूब, यही है। तो आप इसको इस तरीके से, ये आपका x और y आया है अभी इस जगह इस तरीके से, x a, और इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, a√2 का होल क्यूब क्या होता है, √2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब ये तो 2 हो गया 2√2, तो a/2√2 हो गया है। और ये भी आपका a/2√2। तो पॉइंट क्या आ गया, x और y, फाइनल क्या लिखेंगे a/2√2 और ये a/2√2। ठीक है साहब, ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा आपको। दोनों की स्लोप मैंने केवल इक्वेट की, तो इसको मैं फॉर्मली आपको दिखा देता हूं कि आपको करना कैसे है। इस तरीके से इसको करिए और ये फाइनल आप जब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर करेंगे तो पॉइंट पी कुछ इस तरीके से आए। नेक्स्ट वाला कहता है यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट b माइनस a sec स्क्वायर a इज लेस देन tan b माइनस tan a इज लेस देन b माइनस a इंटू सेक स्क्वायर b। और थीटा ये देखिए 0 और π/2 के बीच में a और b लाई कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें भी यूज करें, राइट। अब आपको शुरुआत कहां से करनी, अब आप देखिएगा मैं कहां से शुरुआत करता हूं और कहां पहुंचाता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात। हम क्या करेंगे, fx को लेंगे tan x, ये सब प्रैक्टिस से आता है, ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन कर लेंगे समझ जाएंगे, अगला क्वेश्चन जब आपके सामने ऐसे आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें क्या लेना है। ठीक, x किसके बीच में, आपका a और b, ऐसे मानिए x बिलोंग्स टू a और b, जिसमें a और b क्या है, 0 और π/2 के बीच में है। हाँ? तो आप देखिए ये जो tan x है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 और π/2 की अपनी डिफरेंशिएबिलिटी भी होती है और आपकी ये भी होती है, कॉन्टिन्यूटी भी होती है। और f' कैसे निकलते हैं, अगर ये सब चीजें तो f' या f' आप कहें ये किसके बराबर होता है, fb माइनस fa बाय b माइनस a। तो हम सीखते ही आए हैं अभी तक। आपके पास fx क्या है, tan x है, तो f' क्या हो गया, sec स्क्वायर x। ठीक है जी। अब आप देखिए fa क्या बनेगा फिर, अगर ये x है a डालोगे तो a हो जाएगा, fa हो जाएगा tan a, fb क्या हो जाएगा tan b, और f' किसके बराबर करना है, fb माइनस fa बाय b माइनस a, यानी आपको f' किसके बराबर करना है, sec स्क्वायर x किसके बराबर करना, tan b, ये tan b माइनस tan a बाय b माइनस a, यही करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो C आप कह रहे हैं, जो ये C है ना, वो A और B के बीच में लाई करना चाहिए। यानी इस तरीके से देखिए C जो है वो A और B के बीच में आएगा। क्लियर। अब तीनों साइड आप सेक स्क्वायर ले लीजिए, सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर C और सेक स्क्वायर B। ये मैंने क्यों लिया है, ये सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर C एक ही बात है ना, C और x को हम इंटरचेंजेबली ले लेते हैं। जब हमारा फाइनल निकल आता है तो हम C कहने लेते हैं, अदरवाइज हम x लेके ही चलते हैं। सेक स्क्वायर C क्या है जी, ये है ना, यहाँ लिख दीजिए tan b माइनस tan a बाय b माइनस a, और ये हो गया सेक स्क्वायर a, ये हो गया सेक स्क्वायर b। अब समझ में आने लगा क्या क्या करने वाले हम लोग। अब सबको b माइनस a से डिवाइड कर, b माइनस a इंटू सेक स्क्वायर a लेस देन tan b माइनस tan a, और ये हो जाएगा b माइनस a सेक स्क्वायर b। आप देखिए ये और ये क्या मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, यही आपको प्रूव करना था। तो इसका ट्रिक यही है, केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको फंक्शन कौन सा लेना है। अगर आप ये सीख गए, ये प्रैक्टिस से आएगा, चिंता मत करिए। मैंने भी काफ़ी क्वेश्चंस किए तब ये समझ में आता है कि tan x लेंगे, कब sec x लेंगे, क्योंकि मुझे पता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, दोनों जगह मुझे sec स्क्वायर x दिखा, और यहाँ b और a दिख रहा है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहा, fb माइनस fa बाई b माइनस a में यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए इसको। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आपको कैसे लिखना है ये समझाता हूँ, जो कि आप यहाँ देखेंगे। इस तरीके से ये प्रूविंग। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप।